आप सभी को जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वचन है नीति वचन 23। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात का मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। और दूसरा वचन में लिखा है, और यदि तू खाऊ हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, क्योंकि तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। वह उकाब पक्षी की नाई पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाह से देखता है उसकी रोटी न खाना और न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुराने सिवाने को न बढ़ाना और न अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है। उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान को क्या है, ज्ञान की ओर बातें की ओर लगाना। 13 वचन में लिखा है, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसका छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। लड़के की ताड़ना न छोड़ना कभी कहता है, क्योंकि यदि उसको छड़ी से मारेंगे तो क्या है, नहीं मरेगा, और क्या है, अधोलोक से बचाया जाएगा। यहाँ पर लिखा है तू उसका छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। अधोलोक से तू उसके छड़ी से मारकर क्या है, उसको अधोलोक से बचाएगा। और 15 वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो विशेष कर मेरा ही मन आनंदित होगा। हे मेरे पुत्र, मेरे पुत्री कहता है, यदि बुद्धिमान हो तो विशेष कर मेरा ही मन आनंदित होगा कहता है। 16 वचन में लिखा है, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तो पापियों के विषय में मन में डाह न करना कहता है, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। तो पापियों के विषय में मन में डाह न करना, दिन भर क्या है, यहोवा का भय मानते रहना, उसके आज्ञा पर चलते रहना कहता है। 18 वचन में लिखा है, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुन कर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में न होना, नमाज के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हुए। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चलन पर लगी रहे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरे पुत्री, अपने मन मेरी ओर लगा और मेरी तेरी दृष्टि क्या है, मेरे चाल चलन पर लगी रहे कहता है। 27 वचन में लिखा है, वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकेत कुएं के समान है। वह डाकू की नाई घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय? कौन झगड़े रगड़े में फंसता है? कौन बकबक करता है? किसके का अकारण घाव होते हैं? किसके आंखें लाल हो जाती है? उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है
और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई डसता है और कैरेट के समान काटता है। तो विचित्र वस्तु देखना और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा, और तू समुद्र के बीच लेटने वाले व मस्तूल के सिरे पर सोने वाले की समान रहेगा। लास्ट वचन में लिखा है, तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित न हुआ, मैं पी तो गया परंतु मुझे कुछ सूझ ही न थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। सो इस वचन के पढ़े जाने से प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।